हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आज सुनिए सुप्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ कथाकार सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी योगक्षेम। तो शुरू करते हैं कहानी योगक्षेम। विरोध उन्हें निकट ले आया। उनका परिचय ही विरोधी बातों से हुआ। दरअसल वे बातें विरोधी होते हुए भी उनके विरुद्ध न थीं। परिणामतः बिना विरोध किए जिया जा सकता है जैसी निरी धारणा ध्वस्त होनी ही थी। आज धार्मिक संस्था में वीआईपी भोज है। माँ को मंदिर जाने का पुराना चस्का ठहरा। संस्था की गतिविधियों में स्वर्ग तलाश रही हैं। संपन्न विधवा अध्यात्म को ध्येय बना ले, ये उसके व उसके परिवार के लिए सुविधाजनक होता है। घर के कामकाज से बेदखल हो वो बिसराने लगती है। ये वही घर है जहाँ उसके बिना कोई आयोजन अनुष्ठान पूरा ना होता था। माँ ने यश को दोहरा कर कहा, यश नहा लो, हमें 1 बजे से पहले केंद्र पहुँचना है। वहाँ वक्त का ध्यान रखा जाता है। माँ, वहाँ आत्मा परमात्मा की चर्चा होगी, मैं सो जाऊँगा। यश, धर्म कर्म को मजाक नहीं बनाओ। माँ, धर्म कर्म मजाक नहीं, व्यवसाय बन गया है। पहले इन सफ़ेद साड़ी वालियों ने तुम्हें अपनी मासिक पत्रिका का आजीवन सदस्य बनाया, फिर ऑडियो कैसेट बेचने लगी, अब वीसीडी दे गई कि तुम देश भर में फैली इनकी संस्था की सुंदर झांकी देखो। इनके शिविरों में जाओ, अनुदान दो। वीआईपी भोज के बहाने ये धनी मानी लोगों को पटा रहे हैं। यश, तुम्हारी नीयत खराब है। केंद्र में जाकर मेरा तो जन्म सफल हो जाता है। जन्म सफल करने के जुनून में तुम्हें ख्याल नहीं घर में बहुएं क्या क्या गड़बड़ियां करती हैं। पहले तो इन्हें टाइट करके रखती थीं। यश ने अजब शरारत से दोनों भाभियों को बारी बारी से विलोका। तीनों भाइयों में छोटा यश आज की तारीख में कुंवारा है, अतः माँ ने उसे थोड़ा बहुत सताने के अधिकार से च्युत नहीं किया है। पर जब बहुओं को तबीयत से हंसते देखा तो उनका तुनक जाना वाजिब था। यश, तुम्हें बकवास करनी है तो मैं अकेली चली जाऊंगी। बड़ी बहू ने प्रेरणा दी। यश, माँ अकेली उतनी दूर कैसे जाएंगी, चले जाओ, वहाँ 1-2 कन्याएं बड़ी सुंदर हैं। भाभी, उन पर नज़र डालूंगा तो माँ दुराचारी कहेंगी। माँ से ना रहा गया। ये हैदराबाद का असर है। पुराने शहर से 7 किलोमीटर दूर अवस्थित धार्मिक संस्थान, 3 एकड़ में फैले परिसर के बीच उन्नत खड़ा भव्य भवन। मुख्य द्वार से भवन तक गई सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध कोनिकल अशोक, चौहद्दी पर बराबरी दूरी पर लगे खासे हरे पाम, नारियल, कपोक वृक्ष, मध्यम ऊंचाई के तराशे हुए फूलदार पौधे, सफ़ेद लाल पीला गुलाबी कनेर, सुगंधा, चांदनी, मधुमालती, गुड़हल, अमलतास, क्रोटन, मौसमी फूलों की क्यारियों से घिरे मखमली महीन घास वाले बड़े लॉन। अभी अभी हैदराबाद से सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री लेकर वापसी करने वाले यश को पहला ख्याल आया, ये भौगोलिक कब्जा अतिक्रमण है, अधिग्रहण है या अनुदान। यहाँ कभी किसी परिश्रमी किसान के खेत लहलहाए होंगे, प्रकृति ने अपनी छटा बिखेरी होगी। परिसर से लगा बांसों का जंगल है तो संभव है बांस कंक्रीट की भेंट चढ़ गए होंगे। इतना बड़ा सेटअप, आज इसका बाजार मूल्य करोड़ों में होगा। जी चाहता है हड़प लूँ। कार से उतरते हुए माँ फुसफुसाई, फजूल बात मत करो, यहाँ कितनी शांति है, मन एकदम शांत हो जाता है। जबकि मुझे एलर्जी हो रही है। 2 श्वेत वस्त्रधारी संत उनकी ओर बढ़ाए। स्वागत, हम लोग मंदिर में चलकर शिव जी के दर्शन करेंगे। परिसर में छितराए हुए लगभग 40 व्यक्ति एक समूह में लामबंद हो परिसर में बने मंदिर की ओर चले। शिवलिंग के समक्ष एक किस्म की तन्मयता लिए हुए बैठ गए। एक लंबे दुर्बल गोरे संत ने सार रूप में बताया, आत्मा और परमात्मा का संवाद कैसे स्थापित हो, मन बुद्धि संकल्प को साध कर किस तरह ध्यान को एकाग्र किया जाए। माँ तन्मय दिख रही थीं, जबकि यश वातावरण से दिखावे को भी तादाद में नहीं बना पा रहा था। लग रहा था वो एक अस्वाभाविक स्थिति में कैद कर दिया गया है, जहाँ अपनी तरह से कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं है। वहाँ असाधारण शांति थी। शांति का अपना आतंक और वर्जनाएं होती हैं। सार संक्षेप बताकर संत ने अनुमति दी, आप लोग भोजन के लिए चलें।
दो सन्यासिनें 40 अंकीय जन समूह को प्रधान भवन की ओर ले चली। समूह जहाँ पहुँचा वो 6 द्वारों वाला बड़ा सभा कक्ष था। द्वार अहाते और जुड़े हुए कमरों में खुलते थे। नीचे बिछी जाजिम पर समूह अभ्यासवश स्त्री और पुरुष में विभक्त होकर बैठ गया। सामने आसंदी पर बड़ी आयु की सन्यासिन विराजमान। यश ने सोचा था भोजन मिलेगा, पर सन्यासिन प्रवचन करने लगी। यश ने माना वो ठगा गया है। भूख तेज है, 2:30 बज रहे हैं, भोजन का पता नहीं। समय का खास ख्याल रखा जाता है। यही है इनकी नियमितता और समय का प्रबंधन। और ये जो सन्यासिन मधुर वाणी में समझा रही है जगत मिथ्या है, तो कहो भूख भी मिथ्या है। त्राहि त्राहि कर रही आंतें बता रही हैं भूख बहुत बड़ा सच है। इनके प्रवचन पर भरोसा करें तो इस खूबसूरत दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे दिल लगाया जाए। कैसा गजब है। यश की नज़र दरवाज़ों को टोहती रही। दरवाज़ों के पार शायद भोजन के आसार मिले। तभी उसकी नज़र दरवाज़ों से ताक झांक करती युवा और सुंदर सन्यासिन पर पड़ी। ऊबे भूखे यश के लिए ये एक दिलासा थी। सुशोभना सन्यासिन ने कुछ संकेत प्रेषित किया, जिसके बाद प्रवचन कर रही सन्यासिन खामोश हो गई। समूह भोजन कक्ष में सादा सुस्वादु भोजन। निगरानी पर तैनात संत बोले, इस भोजन के लिए देवता तरसते हैं। आप लोग पुण्यात्मा हैं कि ये भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अभिभूत जनों ने समर्थन किया। एक चपाती लीजिए। ताक झांक करने वाली सुशोभना सन्यासिन प्लेट में रोटियां लिए यश के समीप थी। उसकी आवाज़ मोटी, कुछ मर्दाना किस्म की थी। कहें लगता ना था कि इतनी मोटी आवाज़ खासी खूबसूरत युवती के कंठ की उपज है। यश ने सीधे उसे देखा। सुशोभना के चेहरे में न तेज है, न ओज, न दिव्य ज्योति। थोड़ी टीस है जो उसे आत्म केंद्रित घोषित कर रही है। खूबसूरत लड़कियां यश को हुलहुला देती हैं। वो कहीं भी, यात्रा में भी यदि सहयात्री कन्या सुंदर है, उसका परिचय पाने को अधीर हो जाता है। सन्यासिन से सवाल करने के लिए उसकी तबीयत मचलने लगी। मैं यहाँ थोड़ा ही समय गुजार कर ऊब गया, आप नहीं ऊबती? यहाँ जिस सच्चित आनंद की बात बार बार की गई वो पा लिया आपने? यदि यह आपत्ति करेगी, कह दूंगा ये एक प्रश्न है जिसका जवाब आप ना दे सकें, किंतु धार्मिक स्थल पर ऐसा प्रभाव और भय होता है कि कुछ बोलना उल्लंघन की तरह लगता है। यश ने यही कहा। जरूर लूँगा, खाना बढ़िया है। घर पहुंचकर माँ ने दोनों बहुओं को बताया, केंद्र के खाने में कुछ बात है, बड़ा स्वाद और संतोष मिलता है। यश ने आग लगाई। भाभी, खाना जैसा था परोसने वाली कमाल की थी। माँ ने स्पष्ट किया, वो लघिमा थी, अपने घर 2-4 बार आ चुकी है। यश, तुम तो ऊब रहे थे, वो तुम्हारी उम्र की होगी, धर्म के लिए समर्पित हो गई है। माँ, मुझे उस पर दया आ रही थी। कोई इस उम्र में व्रती बनता है तो समझो ढोंग करता है। माँ ने भर्त्सना की। यश, धर्म कर्म ही साथ जाता है। कहाँ जाता है? ऊपर, जब हम मरेंगे। शिट, मरने पर हम ऊपर नहीं जाते, मिट्टी में मिल जाते हैं। शरीर मिट्टी में, आत्मा ऊपर जाती है, पुनर्जन्म लेती है। अगला जन्म अच्छा हो, इस नाते मैं केंद्र जाती हूँ। केंद्र जाने की मुझे वजह मिल गई है। माँ, मैं तुम्हारा सारथी बना रहूँगा। यश फिर माँ के साथ केंद्र में था। प्रवचन की आसंदी पर पकी आयु के केंद्र प्रमुख संत सुशोभित थे। आंतरिक शांति कैसे प्राप्त हो, माँ ये सीखने में दत्त हुई। यश की नज़र लघिमा की खोज में संलग्न। फतेह मिली। वो एक युवा संत के साथ प्रवचन कक्ष में आई और कोने में हाथ बांधकर खड़ी हो गई। इस वक्त उसके चेहरे में जो खोया हुआ भाव है, इसको आकर्षक बना रहा है। साथ खड़ा युवा संत इसमें जरूर रुचि रखता होगा। ऐसी खूबसूरत युवती किसके मन बुद्धि संकल्प को चौपट न कर दे। यश का इरादा बना माँ की नज़र बचाकर लघिमा के पास जाए और कहे, कक्ष से बाहर आइए, कुछ पूछना है। लघिमा की संभावित प्रतिक्रिया, जो पूछना है यही पूछें। ये ईश्वर का खुला दरबार है, या वो भड़क जाएगी। यदि आप मुझ में रुचि ले रहे हैं तो अनाचार कर रहे हैं। इसके भड़कते ही भक्त उपद्रव ठान लेंगे। इस उत्पाती लड़के को दंड दो। ये शांति पाने नहीं, सन्यासिनों को लाइन मारने के लिए आता है। यश ख्यालों में गुम था। माँ ने गलत मौके पर दस्तक दी।
यश, चलो, लगता है तुम पर प्रवचन का असर होने लगा है। अरे, मेरा पैर सुन्न हो गया। यश ने देखा प्रवचन समाप्त हो चुका है। भक्तगण कक्ष के बाहर जा रहे हैं। यश और माँ को वहीं ठहरे देख लघिमा समीप आई। क्या है माता? माँ ने यश की ओर संकेत किया। इसके पैर में झुनझुनी चढ़ गई है। लघिमा ने मोटी आवाज़ में उपाय बताया। सुन्न हुए पैर के अंगूठे के नाखून में उंगली से सर्कल बनाएं, ठीक हो जाएगा। यश मुस्कुरा दिया। नुस्खे को मैं नोट कर लूँगा। लघिमा कुछ हैरान दिखी, मानो सोच रही हो ये मुस्कुराने जैसी बात नहीं है। माँ ने परिचय दिया। ये मेरा छोटा बेटा यश है। कुछ दिन हुए सीए पूरा कर हैदराबाद से लौटा है। यश की मुस्कान कायम। सोचता हूँ आपकी संस्था में रुचि लूँ, पर देखता हूँ यहाँ वे बूढ़े ही आते हैं जो दफ्तरों से ही नहीं, घर के कार्य व्यापार से भी निवृत्त कर दिए गए हैं। लघिमा ने प्रतिवाद किया। युवा भी आते हैं। आप आए हैं? क्या मर्जी से आए हैं? मेरी कवायद माँ के कारण है। जो 4-6 युवा यहाँ थे अपने पेरेंट्स के असिस्टेंट बनकर ही आए होंगे। देखिए, आपकी संस्था शहर से काफ़ी दूर है। इसीलिए हमारा नया केंद्र कोठी रोड पर बन रहा है। आप लोग तो उसी रोड पर रहते हैं। माताजी वहाँ अकेले आ सकती हैं। अकेले क्यों? मैं आदत डाल रहा हूँ। यश ने तत्परता से कहा, मानो उससे यहाँ आने के अवसर छीन लिए जाएंगे। इसी बीच माँ 1-2 बार केंद्र आई, पर यश पखवाड़े बाद आया। वापसी पर पार्किंग जोन से कार निकाल रहा था। इधर माँ, लघिमा और एक अन्य सन्यासिन के बीच कुछ तय हो गया। माँ बोली, यश, इन दोनों को नए केंद्र में जाना है, हम ड्रॉप कर देंगे। फेवरेट सन्यासिन कार में। यश ने माना ऐसी दिलचस्प स्थिति को संजोग कहते हैं। दूसरी सन्यासिन ने स्पष्ट किया, अभी हमारे केंद्र में गाड़ियाँ उपलब्ध नहीं हैं, आपसे मदद लेंगे। आइए ना। यश स्फूर्त हो गया। माँ आगे, दोनों श्वेत वस्त्र धारिणी पीछे बैठ गईं। यश को जुनून सा हुआ। लघिमा से पूछे, अल्पायु में संन्यास की वजह? तमाम रंग बिखरे हैं, तब सफ़ेद कपड़े आपको ढोंगी नहीं बनाते? सुंदरी का जवाब, मेरे व्यक्तिगत से आप प्रयोजन न रखें। मैं शालीनता से कहूँगा, मैं साधु संतों की जीवन शैली को जानना समझना चाहता हूँ, अध्यात्म में दिल लगाना चाहता हूँ। आपकी संस्था को यश नाम का फॉलोवर मिले, ये तो अच्छी बात होगी, पर किससे कहे? लघिमा मौन है और माँ पर झुकी हुई दूसरी सन्यासिन बौराई सी आत्मा परमात्मा का कमाल और धमाल बखान कर रही है। गंतव्य पर उतरकर लघिमा ड्राइविंग विंडो पर आई। धन्यवाद, धन्यवाद आपको, आपने मेरी गाड़ी को धन्य किया। यश ने शरारत से अभिव्यक्ति दी। फलस्वरूप लघिमा सकुचा गई। यश जब भी कोठी रोड से गुजरता निर्माणाधीन केंद्र पर नज़र डाल लेता कि कभी लघिमा दिखाई दे। कल्पना को प्रमाण देती हुई एक सुबह वो निर्माण स्थल पर मौजूद पाई गई। यश ने बाइक सड़क के किनारे खड़ी की और लक्ष्य की ओर चला। लघिमा काम कर रहे कारीगरों को देख रही थी। यश की ओर उसकी पीठ थी। यश से पहले सुबह की उसकी लंबी परछाई लघिमा तक पहुंच गई। परछाई का बोध कर वो मुड़ी। आप? काम देखने के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है? नहीं, केंद्र से जो भी सिटी आता है काम भी देख लेता है। आपको कारीगरों से काम लेने का अनुभव है? थोड़ा भी नहीं। कैसे आना हुआ? बड़े भैया ने अकाउंट्स देखने के लिए ऑफिस बुलाया है, वहीं जा रहा हूँ। आप दिख गई, सोचा काम की प्रगति देख लूँ। बड़ा काम है, वक्त लगेगा। आप अकाउंट्स का काम करते हैं? नहीं, हमारा दवाइयों का होलसेल बिजनेस है। बड़े भाइयों की तरह मैं बिजनेस में नहीं लगना चाहता, जॉब करना चाहता हूँ। कुछ कंपनीज में रिज्यूमे दे रखा है। प्रवचन से पता चला ईश्वर ने हम सभी को इस संसार में किसी मकसद से भेजा है। अभी साफ नहीं है कि मैं किस मकसद से भेजा गया हूँ। लघिमा के चेहरे में मुनासिब सी मुस्कान उदित हुई। यहाँ कुछ भी अकारण नहीं है। आपने केंद्र को ज्वाइन किया, इसके पीछे कारण है? मतलब? इतनी छोटी उम्र में संसार को त्याग कर कोई व्रती क्यों बन जाता है? मैंने संसार का त्याग नहीं किया। तो रंगीन कपड़े पहने, शादी करें। बात खफा होने जैसी थी, किंतु लघिमा ने नम्रता बनाए रखी। बोली, ये भटकाव के रास्ते हैं। भटकाव में गतिशीलता होती है, जबकि संन्यास गतिहीन बनाता है। ये आपका भ्रम है।
हमारे आख्यान सुने भ्रम दूर होगा। मैं चाहता हूँ मेरे प्रश्नों का समाधान आप करें। बजरी के पास वो जो संत युगल किशोर जी खड़े हैं, भक्तों के प्रश्नों का समाधान बहुत संतुलित तरीके से करते हैं। मैं अनाड़ी हूँ, वे बड़े बड़े उत्तर देंगे, मेरे प्रश्न छोटे हैं, आप नहीं चाहती तो मैं नहीं आऊँगा। लघिमा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, कल हम लोग फील्ड वर्क के लिए जाएंगे। एक स्कूल में माइंड मैनेजमेंट व माइंड पावर विषय पर कार्यक्रम है। आप सोमवार को आएँ, मैं दोपहर का समय दे सकती हूँ। दोपहर का समय अमूमन फुर्सत का समय। सुबह शाम की हलचल से मुक्त परिसर अधिक शांत जान पड़ रहा था। लघिमा शिव मंदिर के पास मिल गई। यश निर्भय हुआ, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गईं। शिव जी के दर्शन को आई थी, आइए। लघिमा उसे एक छोटे से कक्ष में ले गई, दूरी बनाकर बैठ गई। पूछिए। यहाँ बहुत शांति है। मेरा पहला प्रश्न शांति को लेकर है। शांति आपको परेशान नहीं करती? स्वच्छता, शीतलता, शांति से चित्त की शुद्धि होती है। शांति में जड़ता भी होती है। आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि तत्वों पर आपका नियंत्रण नहीं है। आपने तत्वों पर नियंत्रण पा लिया है। मैं खुद को एक शांत स्वरूप आत्मा की तरह महसूस करती हूँ। आप भी ऐसा अनुभव कर सकते हैं। सभी मनुष्य में दुर्गुण और दिव्य गुण होते हैं। दिव्य गुणों को किस तरह धारण करें बताने के लिए 8 दिन का समय निर्धारित किया जाता है। पहले दिन अंतर्मुखता और गंभीरता पर चर्चा की जाती है। दूसरे दिन सहनशीलता और धैर्य। तीसरे दिन हर्षित मुखता, मधुरता और शीतलता। चौथे दिन नम्रता और निरहंकारिता। 5वें दिन संतुष्टता और सरलता। 6वें दिन त्याग, उदारता और सेवा। 7वें दिन निर्भयता, निसंकल्पता, अडोलता और एकरस तथा साक्षी अवस्था। 8वें दिन गुण ग्राहकता, स्नेह और रहमदिली की व्याख्या की जाती है। इन दिव्य गुणों को अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से यहाँ आना चाहिए। सुबह शाम आख्यान होते हैं। सुनकर आप जानेंगे आपके भीतर बहुत सामर्थ्य, ऊर्जा, एकाग्रता है जिसका आप 100% उपयोग नहीं करते हैं। आप पूरा दिन आनंद और ऊर्जा से परिपूर्ण रहेंगे यदि मन, बुद्धि और संकल्प को नियंत्रित कर ध्यान को एकाग्र करें। आनंद और ऊर्जा पाने के मेरे तरीके अलग हैं। म्यूज़िक और डांस से मुझे आनंद मिलता है, तनाव दूर होता है, कसरत होती है। तनाव और दबाव से बचने के लिए मैं खुलकर हंसता हूँ। आप मुस्कुराने में भी कंजूसी बरतती हैं। तीसरा तरीका, यदि आपकी संस्था में बंक मारने की सुविधा हो तो मेरे साथ मूवी देखने चलें। आनंद पाने का ये सरल उपाय है। लघिमा ने पाया यश उसे सीधे देख रहा है। आंखों में सम्मोहन जैसा तत्व है। आतंकित होकर बोली, मैं फिर कहूँगी, ये भटकाव के रास्ते हैं। मुझे रजनीश के तर्क अधिक वास्तविक और प्राकृतिक लगते हैं। पहले आसक्ति, फिर तृप्ति, फिर विरक्ति, तब मुक्ति। बिना अनुभव के हम कैसे जानें हमें किससे मुक्त होना है? मुझे नहीं मालूम आपने संन्यास क्यों लिया, पर मालूम है सन्यासी होने के बाद हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं बचता। ये निरर्थकता, निरीहता, बल्कि पलायन है। लघिमा को समझ में ना आया कि क्या कहे। वस्तुतः वो उतना अच्छा नहीं बोल पाती थी जितना अच्छा यश बोलता था। उससे निराशा हुई। वो यश के समक्ष विफल हो रही है। इधर यश को लगा शीघ्रता और आतुरता में वो कुछ अनुचित बात कर गया है। विनयी होकर बोला, मैंने गलत कहा हो तो माफ़ी दें। मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझना नहीं चाहते। आपके साथ मैं अपना समय खराब कर रही हूँ। लघिमा ने नज़रें फेर ली। यश का जी चाहा कहे, आप समय ही नहीं बल्कि जीवन खराब कर रही हैं। कुछ लगाव भरी बातें कर मैं आपको आशा और संभावना के समीप लाना चाहता हूँ। पर देखा लघिमा कुछ हतबल पराजित सी हो गई है, जैसे सताई जा रही है, तो उसने कुछ न कहना उचित समझा। लघिमा रात को जब सोई कुछ उत्तेजित, कुछ कुपित थी। वो लंबा सांवला लड़का इतनी दृढ़ता से आहत करने वाले प्रश्न करता रहा और मैं कह न सकी सन्यासी से क्या बात की जाए, आपको सीखना होगा। बातों के सूत्र इस तरह निकालता है कि चुप नहीं होता। मेरी मूढ़ता ये रही, मैंने इसकी बातों का जोर देकर न खंडन किया न विरोध। नहीं किया क्योंकि सन्यासिन लाल मणि ने राय दी थी,
शालीनता और सद्भावना से समझाओगी तो ये संपन्न लड़का अनुयायी बन सकता है। हमें संपन्न लोगों को जोड़ना है। नहीं किया क्योंकि इसकी माताजी संस्था की सम्मानित सदस्य हैं, समय समय पर सेवा देती रहती हैं। इसी साल 10 गद्दों चादरों की सेवा दी है। संस्था में कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां हैं। प्रतिष्ठित जनों को निमंत्रण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। वितरण का काम लघिमा को भी सौंपा गया। वो जब यश के घर पहुंची, यश बाइक पर आरूढ़ कहीं जाने को उद्यत था। लघिमा को देख उसने प्रणामी मुद्रा बनाई। एक आत्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आत्मा? मैं शांत स्वरूप आत्मा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। लघिमा ने निमंत्रण पत्र थमाया। कृष्ण झांकी और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है, जरूर आएं, हमें अच्छा लगेगा। कौन आए तो अच्छा लगेगा, मैं या माँ? जो भी श्रद्धा से आए। माँ से मिल लीजिए। जल्दी में हूँ, बहुत कार्ड हैं। बगीचा सुंदर है, पेड़ पौधे शांति देते हैं। बाह्य या आंतरिक? आप लोग आंतरिक शांति को जायज़ ठहराते हैं ना? आप हमारे विपरीत ही बोलेंगे, लघिमा ने कहा। ये तो आपके पक्ष की बात है। लघिमा कुछ कहती कि उसके सेल फोन पर रिंग आ गई। उसने हाँ नहीं में बात पूरी की, फिर यश से बोली, चलती हूँ। अपना नंबर देंगी? लीजिए। यश ने अपने सेल पर लघिमा का नंबर फीड कर दिया। अवसर जन्माष्टमी का। मनोरम झांकी, भक्तों की सम्मानजनक तादाद। उपवन में बीचों बीच बनाए गए झूले पर बैठे नन्हे कृष्ण बार बार पहलू बदल रहे हैं और राधा झपक रही हैं। माँ पंडाल में बैठ भक्ति रस में ऊब डूब। यश लघिमा की खोज में परिसर में डोलता फिरा। वो फूल मालाएं लिए हुए आती दिखी। यश ने घेराव किया। बताने आया हूँ, आपके कृष्ण ऊब गए हैं, राधा रानी झपक रही हैं। ये टॉर्चर है। विपरीत ही बोलते हैं। मैं कृष्ण की फ़ैन हूँ। मैं भी। हमारे विचार कहीं तो मिलते हैं। कृष्ण ने पालने से जो घटनाएं दुर्घटनाएं शुरू की, अंत तक न थमी। प्रेम तो ऐसा जमकर किया। आप प्रेम को महत्वपूर्ण मानती हैं? प्रेम है इसलिए ये संसार है। सुनने में आया है प्रेम कभी नहीं मरता। प्रेम जो ईश्वर से किया जाए। मनुष्य से किया गया प्रेम? आप मुझे डिस्टर्बिंग एलिमेंट लगते हैं। पीसफुल सोल बनने का तरीका बताएं। आप सीखना ही नहीं चाहते? सीखूंगा, आप मेरी गुरु बने। मैं इतनी दक्ष नहीं हूँ। लघिमा ने चाल तेज कर ली। ये मालाएं सरयू दीदी को देनी हैं। आख्यान में कहा जाता है, गलती करना अपराध है, किंतु गलती दोहराना अक्षम्य अपराध है। रात को सोने से पहले चित्त को शांत करो। जानो आज क्या गलती हुई, उसे कैसे सुधारा जाए। बिछावन पर चित्त सोई लघिमा परख रही है। मैं यश को हतोत्साहित नहीं करती, ये मेरी गलती है। वो मेरी नहीं, पर मैं उसकी सैद्धांतिकी से मानसिक तौर पर सहमत होने लगती हूँ, दूसरी गलती है। ये मुझे बरगलाना चाहता है, जबकि मैं अंतिम विकल्प को स्वीकार कर चुकी हूँ। ठीक है, मैं यश को तनिक महत्व नहीं दूंगी। यदि चेष्टा बढ़ाता है, संस्था प्रमुख से शिकायत करनी होगी। वैसे शिकायत करने की कोई मजबूत वजह नहीं दिखाई देती। वो अप्रासंगिक कहता है, पर ऐसा कुछ नहीं कहता जिसे दुस्साहस कहा जाए। और यह कि वजह हो, फिर भी शिकायत करने को जी नहीं करता। समक्ष होता है तो वातावरण प्रासंगिक हो उठता है। भली सी सूरत वाला ये लड़का असरदार है। पुरानी पहचान लगती है। इसके व्यक्तित्व की प्रमुख बात, इसका आत्मविश्वास। भीतर की आवाज़ ने सावधान किया, लघिमा, तुम सांसारिक बातों से मुक्त हो चुकी हो। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। मन को साधने के लिए ध्यान को प्रकृति के बीच में लाओ। मैं ध्यान को केंद्रित नहीं कर पा रही हूँ। सोचो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो रही है। तुम्हारा मन चंचल है। इसे चंचल होने से रोकने के लिए बुद्धि की लगाम कसो। मन की गति तेज है, लगाम छूट जाती है, पकड़ो। बुद्धि इमेज बनाती है, इमेज से प्रेरित हो मन चंचल हो जाता है। बुद्धि यश की इमेज बना रही है। लघिमा अपनी रूममेट लता को रेलवे स्टेशन पहुंचाकर रिक्शे से लौट रही थी। यश ने कॉल किया। अननोन नंबर देख लघिमा को असमंजस हुआ। हेलो, मैं यश, कहाँ हैं आप? लता अपने परिवार से मिलने पनागर गई है। उसे रेलवे स्टेशन पहुंचाकर लौट रही हूँ। लता जी को पहुंचाने का दायित्व आपको सौंपा जाता है? दायित्व की बात क्या, मेरे रूम में रहती है। आप अपने परिवार से मिलने नहीं जाती?
टाल गई लघिमा। बोली, कॉल कैसे किया? सोचता हूँ संत बन जाऊँ। नेक विचार की वजह? आपका साथ मिलेगा। बहुत मामूली वजह है। आपने खास वजह से ये जीवन चुना है। अब यही मेरा जीवन है, लघिमा बोली। दूसरे किस्म के जीवन के सपने देखती हैं आप? मैं सपने नहीं देखती। विकल्प है। मैं विकल्पों पर नहीं सोचती। योजनाओं पर भी नहीं। नहीं। सांसारिक सुखों में कोई रुचि कैसे खत्म कर लेता है? अतीन्द्रिय सुख को पाकर कोई सांसारिक सुखों में रुचि क्यों रखे? गुस्सा न करें तो एक प्रश्न है। हमें सिखाया गया है क्रोध पर नियंत्रण कैसे रखा जाए। अभयदान मिला है तो कहता हूँ, आपने जिस भी सिद्धि के लिए जीवन चुना है बोरिंग है, होपलेस है। जीवन में जोश हो, जोखिम हो, जद्दोजहद हो। लघिमा की मन की स्थिति जो हुई वो खामोश हो गई, कुछ बोली ही नहीं। नाराज हो गई? पुनः मौन। नाराज ना हो जाएं वरना मैं आपके संस्थान में आकर शीर्षासन लगा लूँगा। मौन। ठीक है, मैं अब नहीं मिलूँगा। मौसम थोड़ा बदल गया पर यश ना आया। कुछ कमी सी लगती है, कुछ छूट रहा है, इसे आना चाहिए। आता है और बेचैन करता है। अब बेचैनी इसके ना आने की है। लघिमा नए केंद्र में थी। संगमरमर के फ्लोर को घिस रही मशीनों के अप्रिय शोर से बचने के लिए छत पर चली गई। कुछ देर बाद यश को सड़क से गुजरते देखा। बेचैनी कहें या करिश्मा, लघिमा ने हाथ लहरा दिया। यश ने विजय भाव या विचार शून्यता में बाइक छोड़ दोनों हाथ लहराने का जोखिम उठा लिया। बाइक असंतुलित हुई। वो जब तक मसौदा समझता भूलुंठित था। बेचैनी ही थी जब लघिमा अच्छी रफ्तार से उसके सम्मुख थी। चोट लगी? खास नहीं, शायद आपने मेरे लिए प्रार्थना की है। यश उठकर गर्द झटकारने लगा। करतब दिखाने की जरूरत नहीं थी। आपको देखकर खुश हो गया था। इतने दिन कहाँ थे? कहते हुए लघिमा के चेहरे का भाव ऐसा हो गया मानो चोरी पकड़ी गई है। इंटरव्यू के लिए हैदराबाद चला गया था, कल लौटा, आज घायल। पर आपको मेरी चिंता नहीं। हम योगी तो प्राणी मात्र की चिंता करते हैं। यश ने रगड़ से लाल हुई हथेलियाँ फैला दी। प्रज्ञा और ज्ञान की बात कर आप मेरे दर्द को बढ़ा रही हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर पर आस्था रखें, दर्द दूर होगा। आस्था परमेश्वर पर, प्रेम किससे करूं? प्राणी मात्र से? आपसे कर सकता हूं। यश ने लघिमा को इस अर्थ में देखा मानो था पाना चाहता हो वो उसे लेकर कैसा और कितना सोचती है। कोई एक दृष्टि होती है जो बहुत कुछ बदल देती है। यश की उस एक दृष्टि ने लघिमा की मुश्किलें बढ़ा दी। ये प्रश्न है या प्रस्ताव? प्रस्ताव। आपकी संस्था से जानकारी मिली है, प्रेम विराट होता है। प्रेम जो ईश्वर से किया जाए। धीमा अस्पष्ट स्वर। आस्था प्रेम सब भगवान को दे दें तो हमारे लिए क्या बचता है? आज बता दीजिए, आप जो कुछ कहती हैं वो आपकी अपनी मान्यता है या आख्यानों को मौके बेमौके दोहराती रहती हैं? मान्यताओं धारणाओं को मानना पड़ता है। मानना पड़ता है यानी मजबूरी। रोज़ रोज़ वही नियम संयम, पूजा अर्चना, जप ध्यान, प्रवचन प्रार्थना, टॉर्चर है यार। आप कितना बोलते हैं? लघिमा पूरी तरह भ्रमित हुई। आप पर असर हो तब ना। आप लोग शांति की बातें करते हैं। हर कहीं शांति होगी तब जानिए करने को कुछ नहीं होगा। शांति में कुछ भी रचनात्मक नहीं होता। और ये जो कहते हैं भ्रकुटी के बीच पॉइंट ऑफ लाइट होती है तो सूरज, बिजली, यहाँ तक कि जुगनू का भी प्रकाश मेरी समझ में आता है, पर ज्ञान का प्रकाश समझ में नहीं आता। लघिमा का चेहरा शिथिल हो गया, आंखें झपक गईं। यश ही बोला, मेरी बातें बुरी लगी हों तो मैं रफा दफा हो जाऊं? लघिमा तनिक चैतन्य हुई। तो आपके भीतर ये प्रतिभा है क्या? आपकी बातें उग्र होती हैं पर इस अनुनय और संतुलन के साथ कहते हैं कि गलत भी सही लगता है। रौब गालिब हुआ? कहें तो केंद्र का प्रवक्ता बन जाऊं? ये कृपा रहने दीजिए। लघिमा का खुद पर वश नहीं। यश नाम के लड़के ने वशीभूत कर लिया है। वो परिसर के शिव मंदिर में संभ्रम खड़ी है। यश क्या चाहता है? इसे मेरी मान्यता धारणा से क्या प्रयोजन? इसका मुझसे न रक्त संबंध है न सामाजिक।
प्रयोजन तो मेरे सहोदर ने भी नहीं पूछा, न पूछा इस धार्मिक संस्था के अधिष्ठाताओं ने कि मैं आंतरिक प्रसन्नता से व्रती बन रही हूँ या बाहरी प्रभाव में। जब अभ्यास और अनुभव से मैं अपनी इस नियत को स्वीकार करने लगी हूँ, घुसपैठ बनाता यश घनिष्ठता पर आना चाहता है। यदि आपकी बनाई इस सृष्टि में कुछ भी अकारण नहीं है तो मुझे बोध दें, इस घुसपैठ का मेरी जिंदगी में क्या महत्व है। आप त्रिकालदर्शी हैं, जानते हैं इन दिनों मैं शांत नहीं, कितनी अशांत हूँ, डिस्टर्ब्ड। माँ ने बताया केंद्र वाले अपने सदस्यों को पशुपतनाथ के दर्शन के लिए नेपाल ले जा रहे हैं। मैं जाना चाहती हूँ पर आर्थराइटिस के कारण डरती हूँ। यश तुम चलो तो मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँ। यश के लिए एक अवसर। कितने दिन का कार्यक्रम रहेगा माँ? 1 हफ्ते का। मैं पहले भी इनकी ट्रिप में जा चुकी हूँ। ठहरने खाने की बड़ी तगड़ी व्यवस्था रहती है। रजिस्ट्रेशन फ़ी भी बड़ी तगड़ी होगी, पर चलो नेपाल देखा जाए। नेपाल भ्रमण ने नज़दीकियाँ बढ़ा दी। दर्शनीय स्थल घूमते एक दूसरे को थोड़ा और चीनते जानते हुए संसारी यश और सन्यासिन लघिमा आप से तुम हुए। यश ने लक्ष्य किया, उसे देखकर लघिमा की आंखों में अनुराग झलक आता है, जिसे छिपाने के लिए वो आंखें झुका लेती है। लघिमा डूबते सूरज को देख रही थी। यश डूबता सूरज देखती लघिमा को। क्या देख रही हो? देख रही हूँ कुछ स्थितियाँ कभी नहीं बदलती। सूर्यास्त तब भी इतना ही मोहक था जितना आज। तब और आज मेरी समझ में ना आने वाला ये उत्तर अध्यात्म है या परम आनंद? तुम जो समझ लो। आज तुमसे कुछ पूछूंगा। कायदे का पूछना, कुछ भी सही नहीं पूछते हो। लघिमा यश की ओर पलट आई। इन दिनों मैंने तुमको लेकर कायदे से सोचा। तुम्हें संस्था में रहते हुए कुछ वक्त हो गया है। सिद्धि मिली? समझो मिल गई। मैं पा सकता हूँ यदि हानि लाभ भोग विलास कारण प्रयोजन से मुक्त हो जाओ। तुम लोग मुक्त कहाँ हो? एसी कमरों में रहते हो, एसी गाड़ियों में चलते हो, एकड़ों ज़मीन के मालिक हो, संपन्न लोगों से अप्रोच करते हो, उन्हें अपने कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि बनाते हो कि उनसे धन और मान मिले। गरीबों को अप्रोच क्यों नहीं करते? केंद्र में सबका स्वागत है, लघिमा ने कहा। गरीब को स्वागत और शांति की ज़रूरत नहीं होती। उनके तनाव और दबाव वैसे कठिन नहीं है जैसे अमीरों के। गरीबों के पास अमीरों की तरह खोने के लिए खास नहीं होता। जिनके पास जितना, खो देने का डर उतना अधिक। तभी अमीर लोग मंदिर मठ संतों का सहारा लेते हैं कि कुछ खो न जाए बल्कि दुगना मिलता रहे। ये मुझे नई जानकारी मिल रही है। लघिमा, तुम पता नहीं कैसे एक नपे तुले इलाके में रह लेती हो, जबकि दुनिया खूबसूरत है। सच कहो, विचार दर्शन वेद शास्त्र से संसार के काम चलाए जा सकते हैं। खुद को शांत स्वरूप आत्मा साबित करने के अलावा तुम लोग करते क्या हो यार? यश ने इस तरह कपाल थाम लिया जैसे आजिज आ गया है। मुझे तो तपसी वेश में कुछ सार्थक नहीं दिखाई देता। ये जीवन तुम्हें वास्तविक लगता हो। मुझे लगता है तुम लोग जीवन से, जमात से, जिम्मेदारियों से, जवाबदेहियों से भाग रहे हो। अब तो सुनता हूँ कुछ अपराधी जटाजूट बढ़ाकर आश्रम में फरारी काटते हैं। इन जटाधारियों को पुलिस पकड़ती है तो लोग बवाल मचा देते हैं। धर्म को आज जिस तरह संवेदनशील बना दिया गया है कि सबसे अधिक झगड़े धर्म को लेकर होते हैं। यह अध्यात्म है या परम आनंद? मुझ नास्तिक के क्षुद्र विचार धर्म और दर्शन एक दबाव है, ज्ञान और ईश्वर बंधन, मोक्ष और स्वर्ग कल्पना है या विश्वास। ये जो तुम लोग कहते हो सुख और दुख मन की अवस्था है, मैं कहता हूँ शरीर की है। चोट शरीर को लगती है। कहो सारी लड़ाई शरीर को लेकर क्यों है? हम इंद्रियों को वश में क्यों रखें? वश में रखना है तो भगवान ने इंद्रियां क्यों बनाई? यही अंतिम विजय है तो भगवान मनुष्य न बनाते सृष्टि। लघिमा को लगा यश इसी तरह बोलता रहा तो प्रलय हो जाएगी। तुम्हारी मनोवृत्ति दूषित है, जब तब से शुद्ध करो। होपलेस। जब तब से न शुद्धि होती है न ध्यान साधना से मन शांत होता है। तुम कितना आडंबर और पाखंड सहती हो। ब्रेन वॉश। विस्मृत अवस्था में लघिमा, मुझमें आत्मविश्वास की कमी है। यश मुझे मत सताओ। यश ने लघिमा को एकदम नई नज़र से देखा उसके चेहरे में विषाद है। उसने हिम्मत के साथ लघिमा की ठंडी हथेली थाम ली। लघिमा की नसों में सनसनी उतर आई। इस तरह हथेली किसी ने नहीं थामी।
कभी प्रतीक्षा थी कि कोई थामेगा, अब उम्मीद नहीं। ठीक अभी सूर्यास्त की गवाही में मालूम हुआ, ना इंतज़ार ख़त्म हुआ है ना उम्मीद। लग्मा ने कोशिश की अकुलाहट अभिव्यक्त ना हो, पर देह अपने कर्म नहीं छोड़ती। हथेलियों में पसीना आ ही गया। मेरा मार्ग तय है, बदल दो, मैं गाइड बनने को तैयार हूँ। क्या कारण है मेरे ही गाइड बनोगे? मुझे अच्छी लगती हो तुम। इस समय एकदम कमज़ोर, जिस तरह मासूम लग रही हो, तब भी लग रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तब भी लगी थी जब मैंने पूछा अपने परिवार से मिलने नहीं जाती और तुम टाल गई थी। मैं ना अनुभवी हूँ ना पारखी, ना मनोविज्ञान जानता हूँ ना समाजशास्त्र, पर मुझे लगता है तुम संस्था से सामंजस्य नहीं बना पाई हो। मैंने सोचा था, अभी भी सोचता हूँ, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था फिर? कहीं टीचर होती, छात्र तुम्हें अपनी फेवरेट टीचर बनाते, सुपर मॉडल होती, फैशन वर्ल्ड में तहलका मचाती, एयर होस्टेस होती, कंपनी में रिसेप्शनिस्ट होती, थोड़ा आगे कहूँ, किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बनती तो वो धन्य होता, तुम्हारा भी चित्त चंगा हो जाता। लघिमा, शांति और सफ़ेद रंग ही क्यों, कुछ अच्छे रंग हो, रोमांच हो, रहस्य, रस, रस्साकशी हो। वो परिस्थिति थी या ज़रूरत जब तुमने सात्विक जीवन चुना। पर इस दुनिया से बाहर आना चाहो तो मैं साथ हूँ। मैं रो दूंगी। लघिमा ने हथेली छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। भावुकता का लाभ लेते हुए यश ने उसकी हथेलियों को मजबूती से पकड़ लिया। क्या हुआ? मैं संस्था ज्वाइन करूं, ईश्वर की मर्जी रही होगी। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तब तो पाप, अधर्म, दुर्घटनाएं भगवान की मर्जी से होती हैं। तब तो अंसल अपराधी भगवान हैं। भगवान लोगों से हिंसा क्यों करवा रहे हैं? इंतज़ार क्यों करते हैं जब पाप बहुत बढ़ जाएगा तब अवतार लेकर पापियों को मारेंगे? पाप बढ़ने से पहले पापियों को मार दें, या कि पापियों को पैदा ना करें, लफड़ा ही ख़त्म। मैं बदहवास हो जाऊंगी। लघिमा ने हथेलियाँ छुड़ा लीं। मेरी बातों में दुर्भावना मत देखो। तुम्हारी बातों से मुझे डर लगता है। कैसा डर? नहीं जानती। चाहती क्या हो? नहीं जानती। कमाल है, कुछ असमंजस शुरू हो रहे हैं। असमंजस को ख़त्म करो। विस्मय का क्या करूं? ख़त्म करो। उपाय? सोने से पहले प्रातः स्मरणीय यश को याद करना। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं याद आऊँगा लघिमा। नहीं, डिस्टर्बिंग एलिमेंट के रूप में तो याद आ सकता हूँ। लघिमा नेपाल यात्रा पर दूसरी बार आई है। नेपाल यात्रा हर बार फैसला क्यों बन जाती है? लघिमा के विगत में गौरवशाली कुछ नहीं है। अम्मा, बाबूजी, लखन भैया और उसे मिलाकर एक छोटे से परिवार का गठन हुआ था। उसी मोहल्ले में रहने वाले व्यास दंपति केंद्र के अनुयायी थे। उनके प्रभाव में अम्मा, बाबूजी कभी कभी केंद्र चले जाते। लघिमा त्योहारों पर जाती। उसे वहाँ की चहल पहल अच्छी लगती थी। नहीं जानती थी वहाँ रहने के मायने क्या होते हैं। व्यास पत्नी कहा करती, लघिमा की आंखों में करुणा है, चेहरा कोमल और सुंदर है, देवी जैसा। लघिमा का हृदय छलछलाने लगता। कितना अच्छा हो जो मैं देवी बन जाऊं, लोग मेरी आराधना करें, मीठे फल और मिठाई खाऊं, सिंहासन पर बैठूं। नहीं सोचा था केंद्र में आना होगा। लखन भैया की शादी के ठीक बाद अम्मा, बाबूजी वैष्णो देवी के दर्शन करने गए। वापसी पर घाटी में टैक्सी पलट गई। वो उनकी अंतिम यात्रा साबित हुई। लघिमा की जिम्मेदारी लखन और उनकी पत्नी निरंजना पर। लखन की केंद्र में जाने की आदत थी, इसलिए या कोई चाल आजमाते हुए उसने वहां आना जाना तेज कर लिया था। उस वर्ष केंद्र ने नेपाल भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। लखन निरंजना और लघिमा को ले गया। भोजन आवास की उत्तम व्यवस्था पर बोला, अच्छा होता जो मैं ना शादी कर केंद्र को ज्वाइन करता। यहाँ जो रईसी, शांति, मौज है, निजी स्कूल की मास्टरी में नहीं है। लघिमा की चिंता रहती है, इसकी शादी के लिए धन कहाँ से लाऊं? इस नीरस संसार में चिंता, तनाव, दुख के अलावा कुछ नहीं रखा। जो घर अब तक लघिमा का भी था, अम्मा बाबूजी के ना रहने से पूरी तरह लखन का हो गया, तो लघिमा ने मान लिया इस नीरस संसार में सचमुच कुछ नहीं रखा। जिस घर में नेह छो था, वहाँ अब लखन की उपेक्षा और निरंजना का आतंक था। नहीं जानती व्यास पत्नी को उसकी अकिंचन स्थिति ने दयाद्र किया या लखन ने उन्हें प्रेरित किया। वे प्रस्ताव देने आई, लघिमा हमारी संस्था में आओ, यहाँ तिरस्कार है
वहाँ सम्मान मिलेगा। नियति प्रबल रही या भैया भाभी की तानाशाही से मुक्त होने का विकल्प था। लघिमा ने प्रस्ताव को निर्विरोध स्वीकार कर लिया। घर की वो अंतिम रात्रि थी। गाढ़े अंधेरे में निस्वर रोती लघिमा। विदाई होती पर इस तरह ना होती। अम्मा बाबूजी होते तो वो सन्यासिन नहीं दुल्हन बनकर विदा होती। केंद्र में आकर उसे निराशा ही नहीं अपमान महसूस हुआ था। उसे केंद्र की दिनचर्या निरर्थक प्रतीत होती। लोगों के सफ़ेद वस्त्र ही नहीं, थोड़े फर्क के साथ उनके चेहरे भी एक जैसे लगते। पस्त परास्त। उसे तत्काल समझ में आ गया, यहाँ आना भूल है। संतरास से छूटना चाहा था, यहाँ कहीं अधिक बड़े बंधन में जकड़ दी गई है। वहाँ उपेक्षा और आतंक था तो उम्मीद और इंतज़ार था किसी अच्छे परिणाम का। आशा और संभावनाएं न थीं पर कल्पनाएं थीं, कुछ विविध होगा, वांछित सा। अब सब कुछ एक बड़े शून्य में समाहित। पश्चाताप अपार। लखन के फैसले पर आपत्ति करनी थी, विरोध करना था, पर बिना विरोध के वहाँ रही और भैया भाभी ने अपनी ताकत बढ़ा ली। उसकी निराशा बढ़ जाती जब देखती अनुयायियों को शांत स्वरूप आत्मा बनने की सलाह देते संस्था के व्रती मानवीय दुर्बलताओं से मुक्त नहीं हैं। कोई कुटिल है, कोई कूटनीतिज्ञ, कोई क्रोधी, कोई परपीड़क। अंतरंग गोष्ठियों में मौन मुखर विरोध भी देखने को मिलता है। और त्याग की बातें करें तो भौगोलिक कब्जा, भौतिक सुख साधन, भोजन, भ्रमण, भव्यता, त्याग दिखाई ही नहीं देता। लघिमा के भीतर उच्चाटन भर जाता। उसे उद्विग्न देखकर लालमणि कभी कोमलता से कभी कठोरता से समझाती, लघिमा तुम अभी छोटी हो, मन चंचल है। यहाँ के अनुशासन व्यवस्था को आत्मसात कर लोगी तब यह जीवन शैली अच्छी लगेगी। उदास न रहो, मन में प्रश्न हो, संदेह हो, जिज्ञासा हो, मुझसे कहो। लघिमा न कह पाती, मैं योगिनी नहीं बनना चाहती। सारे स्वरों, स्मृतियों, स्पर्शों, आकृतियों, अनुभूतियों से ध्यान को हटाओ। इस तरह खुद को अपने अतीत से मुक्त करने, वर्तमान से तादात्म्य बनाने, भविष्य की आशा आशंकाओं से निश्चिंत होने में मदद मिलेगी। ध्यान को खींचकर भ्रकट के बीच में केंद्रित करो। 1 मिनट, 2 मिनट, 5, 10 मिनट, जितनी देर तक ऐसा कर सको करो। ये बहुत छोटा सा समय है। सोचो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ये अभ्यास तुम्हें आवश्यक ऊर्जा, एकाग्रता और दृढ़ता देगा। नहीं कह सकी, मुझे नहीं देता। मुझे सफ़ेद नहीं रंगीन कपड़े पसंद हैं। मैं रंगीन रेशमी चूड़ियों की दीवानी थी। मेला, प्रदर्शनी, बाजार जहाँ जाती चूड़ियाँ खरीदती। पता नहीं भाभी ने चूड़ियों का क्या किया। आत्मा दिखती नहीं पर उसे शांत करने के इतने जतन। और शरीर दिखाई देता है, इसकी इतनी उपेक्षा कि हम इसे सुर्ख रंगों के परिधानों से सजा नहीं सकते। कुछ कह ना सकी। यहाँ से जाना चाहे तो जाए कहाँ? उसी घर में जो अम्मा बाबूजी के न रहने पर पूरी तरह से लखन भाई का हो गया है। वे शुरुआती लंबी कठिन रातें, मौन रुदन, उच्चाटन। वर्ष पूरा होते होते उसने खुद को संभाल लिया, संस्था में रहने का संकल्प कर लिया। उसका संकल्प देख सफ़ेद साड़ी प्रदान की गई, छूट गए रंगीन फूलदार सलवार कुर्ते। और जब 4 वर्ष के कड़े अभ्यास से उसने यहाँ रहना सीख लिया है, अगले वर्ष विधिवत समर्पण होना है। यश बिसरा दी गई उम्मीदों, कल्पनाओं को जीवित करने आ पहुँचा है। नेपाल यात्रा फिर फैसला बनेगी। यश से मिलना मेरा पुनर्जागरण है। ये बहुत अनुकूल संजोग है कि यश वही बातें करता है जो कभी बल्कि आज भी मेरी सोच का हिस्सा रही हैं। यश से मिलकर मैं भरोसा और साहस पाती हूँ। जब कहीं से साहस मिलने लगता है, हम विरोध करना सीख लेते हैं। फिर विरोध खुद का ही क्यों ना हो। मुझे लगने लगा है अध्यात्म जो भी है, कल्पनाएं, संभावनाएं, प्रत्याशाएं, अपेक्षाएं अपनी जगह हैं। मुझे जब तक नहीं चाहिए मोक्ष। आत्मा से साक्षात्कार नहीं करना, नहीं जानना योग रहस्य। मैं जगत को ब्रह्म में नहीं देखना चाहती। खुद को निर्विकल्प स्थिति में खपाते हुए खत्म नहीं करना चाहती। भीतर स्वर उभर रहा है, लघिमा तुम धर्म के लिए समर्पित हो चुकी हो। मैं सांसारिक बनकर जीना चाहती हूँ। मन चंचल है, ध्यान करो। ध्यानस्थ नहीं हुआ जाता। चिंतन मनन शक्ति देते हैं, मुझे नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे मन बुद्धि का परिमार्जन परिशोधन हो चुका है। ऐसी कोई अनुभूति नहीं हो रही है। तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य मुझे नाकारा बना देगा।
ध्यान को एकाग्र करो। यश का स्वर भारी पड़ रहा है। बोरिंग बोरिंग बोरिंग। समाधि अवस्था। होपलेस होपलेस। सोचो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। टॉर्चर टॉर्चर। सोचो मैं कौन हूँ। बाहर से जैसी हूँ भीतर से हूँ। जिंदगी में रंग हो, रोमांच हो, रस हो, रहस्य हो, रस्साकशी हो। विपरीत स्वरों की मुठभेड़ से लग्मा के स्नायु थक कर सुस्त हो चले हैं। तो अब ताकत भरनी है, विरोध करना है। ये मौका है, विकल्प इंतजार नहीं करते। तो अब समर्पण। यश नाम के डिस्टर्बिंग एलिमेंट के सामने। नेपाल से लौटे दिन हुए। ये पहली बार है जब लगिमा ने यश को फ़ोन कॉल किया। अब मैं क्या करूं? मुझसे एकाकार हो जाओ। तुमने मुझे ताकत दी, वरना मैं ऐसा योग्य चरित्र नहीं हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम पर दया आई थी कि किस उम्र में जोग लिया। दया जाने कब आकर्षण फिर इश्क बन गई। डरती हूँ, संस्था के लोग पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। हम दोनों वयस्क हैं, कानून हमारे पक्ष में है। पालकी भेजूं या घोड़े पर सवार होकर ले उड़ूं? ऑटोमोबाइल का ज़माना है। बांसों के जंगल के पास कार लेकर पहुंच जाऊंगा। संस्था की अंतिम रात बेचैन करती है। यहाँ रहने के उद्यम ईमानदारी से सचमुच नहीं किए, पर ठीक इस वक्त लग रहा है नहीं चाहता पर जुड़ाव हो गया है। फरार होकर संस्था की अमल दमल छवि को दूषित करने का पाप बोध है। इन लोगों ने मुझे जबरन यहाँ नहीं बुलाया था। अपराध लखन भैया का, अपयश संस्था को मिलेगा। मैं गलती कर रही हूँ। यश का स्वर प्रखर हो रहा है। भोग फिर योग, आसक्ति तृप्ति, विरक्ति मुक्ति। सुबह इतना भर हुआ जब भक्त समुदाय आख्यान में रत था। लग्मा शिव मंदिर में थी। नहीं जानती मेरा जाना प्रेम का परिणाम है या एक ज़रूरत। जाते जाते आपसे अपने हिस्से का योग क्षेम मांगती हूँ। लगिमा परिसर से बाहर थी। अभी आप सुन रहे थे सुषमा मुनींद्र जी की लिखी हुई कहानी योग क्षेम। आप मुझे अगर नियमित सुनते हैं या फिर कभी कभार सुनते हैं या आज पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो भी आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि तभी मुझको ऊर्जा मिलती है हिंदी साहित्य को सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर लाने की। आपका समय शुभ हो। कल फिर मिलेंगे।